आज का मुद्दा की तरफ बढ़ें। पहले देख लेते हैं वो रिपोर्ट जो बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। हालांकि इतना मैं ज़रूर बता दूं कि आज का मुद्दा बेहद दिलचस्प है, ज़रूर देखिए। कोई जमीन किसी को किसी कारण देना पड़े तो नामांतरण के लिए पटवारी कलेक्टर के बाप बन जाते हैं। मुरैना में सीएम मोहन का ये गुस्से वाला अंदाज देखने को मिला, जहां उन्होंने भरे मंच से पटवारियों को चेतावनी दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उनके काम को आईना दिखाया। सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि पटवारी कलेक्टर के बाप बन गए हैं। आखिर सीएम को ऐसा क्यों कहना पड़ा? सुनिए मुखिया मोहन की पूरी बात। हमारी सरकार ने भी तय किया कि हमारे किसान हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, अपनी सारी खून पसीने की मेहनत, और ऐसे में उनको नामांतरण करना हो, बंटवारा करना हो, कोई जमीन किसी को किसी कारण देना पड़े तो नामांतरण के लिए पटवारी कलेक्टर के बाप बन जाते हैं। उनको सबको सीधा कर दिया गया, डायरेक्ट नामांतरण होगा, ये हमारी सरकार ने तय किया है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में पटवारी सबसे छोटी इकाई है, लेकिन हकीकत ये है कि किसानों के लिए वही माई बाप होते हैं। कई बार किसानों की परेशानी की वजह भी यही पटवारी बनते हैं। अब सीएम मोहन ने इन पर लगाम लगाने की कोशिश की है, तो कांग्रेस इसको भी अपने नजरिए से देख रही है। 20 साल से आपकी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है और जिस तरह की हालात में मध्य प्रदेश का हर वर्ग कहीं ना कहीं अपनी हालात पे रो रहा है, वो परिस्थितियां और स्थितियां क्या है उसका जवाब कौन देगा? और जो आपने बात कही कार्रवाई किस पे करी, इसकी जवाबदेही किसकी थी, उसके नाम को मुख्यमंत्री स्पष्ट करें। सीएम मोहन लगातार प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने कोशिश कर रहे हैं। वो अधिकारी कर्मचारियों को नसीहत देते हैं तो अच्छा काम करने पर पीठ भी थपथपाते हैं। तभी तो किसानों की परेशानी पता चलते ही पटवारी पर सख्त नजर आए सीएम मोहन। नमस्कार, एक बार फिर नमस्कार। मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है पटवारी पर सख्त मोहर। मंसल न्यूज के सुलगते सवाल भी देख लीजिए। क्या मुख्यमंत्री की कोशिश आसान करेगी किसानों की मुश्किल? क्या पटवारी किसानों की मुसीबत की असली वजह होते हैं? क्या पटवारियों पर सख्ती से बेहतर होगी प्रशासनिक व्यवस्था? जैसा आपने देखा और सुना इस पैकेज में कि पटवारी गांव की व्यवस्था का वो सबसे महत्वपूर्ण किरदार है, जो ज़मीन के नामांतरण, उसकी नपती और तमाम जो ज़मीन से जुड़े हुए बिंदु हैं, जो किसान की आत्मा होते हैं। और अब जिस तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है तो गांव की ज़मीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में फिर पटवारी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसमें हर बार पटवारियों की भूमिका पर सवाल उठते हैं और ये सवाल इतने उठते हैं कि क्या कहा जाए। तो आज इसी अहम मसले पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ 3 मेहमान हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। घनश्याम पिरोनिया जी हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, पूर्व विधायक हैं, वो उनका बहुत स्वागत करता हूं। मिथुन अहिरवार जी हैं, युवा नेता हैं, एआई स्पेशलिस्ट हैं, इंजीनियर, आईटी के जानकार। मिथुन अहिरवार सर ही जोड़ूंगा उनके नाम के साथ, बहुत स्वागत उनका। और दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठतम पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के और तमाम चीज़ों को देखते और समझते हैं। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर कि कई प्रोफेशन, कई व्यवसाय सवालों के दायरे में आते हैं, जिसमें जन सेवा का दावा करने वाली राजनीति भी शामिल है, चौथे स्तंभ के तौर पर पत्रकारिता भी शामिल है, जुडिशरी भी इसमें कई बार सवालों के दायरे में आती है और चिकित्सा सेवा भी इसके दायरे में आती है। यानी जितने महत्वपूर्ण और गरिमामय कामकाज हैं कलयुग में, उन सब पर सवाल उठे हैं। लेकिन पटवारी का जो मसला है वो बड़ा ही अलग और बड़ा ज़बरदस्त है। क्या कहेंगे, पटवारी अनंत, पटवारी कथा अनंता? बिल्कुल, देखिए ये जो पटवारी का सिस्टम है वो राजा टोडरमल माने राजस्व व्यवस्था तब का बना हुआ है जी। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है शरद जी कि उन्होंने जिस तरह की व्यवस्था हमारे मौजूदा दौर में हो गई है कि
जो पटवारी होता है, नामांतरण, बंटवारा या जो उनका सीमांकन वगैरह की जो समस्या होती है लोगों की, उसको लेकर जिस तरह की हिला-हवाली करते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या होती है। आप तो देख लें तो श्रीलाल शुक्ला जी की जो राज दरबारी है, वो पढ़ाई इसलिए जाता है, सबसे चर्चित जो है नॉवेल है, तो जिसमें मुझे लगता है कि हर प्रोफेशन के आदमी ने उसको पढ़ा, और वो पूरी पटवारी की जो स्थिति है, जो राजस्व व्यवस्था, उसको भी वो कई उजागर कर चुकी है। ये हर मुख्यमंत्री इस तरह की बात करता है। हमारे तो पूरा लैंड रेवेन्यू कोड बदल दिया शिवराज सिंह जी ने, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, आप अभी कहीं भी किसी भी एसडीएम के दफ्तर में चले जाइए, वो वापस पटवारी के पास चला जाएगा, उसको मॉनिटरिंग का टाइम नहीं, उसको ये देखने का समय नहीं है कि फौरी नामांतरण क्यों नहीं हुआ। यदि जो फौरी नामांतरण तो ऐसी चीज है, पिता की मृत्यु हो गई, यदि एक ही बारिश है उसका तो उसके नाम हो जाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको उसके लिए भी चक्कर काटना पड़ते हैं। और इसके साथ क्या होता है कि आप पटवारी के ट्रांसफर की भी एक ट्रांसफर करिए तो बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों के फोन आ जाते हैं। तो पटवारी जो है, हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसका सबसे मजबूत एक कैसे कहते हैं कि उसका खूंटा ऐसा है जो कोई हिला नहीं पाता है। और ये अभी भी आप देखिए, सरकार कोशिश कर रही है कि जो जितने भी राजस्व प्रकरण है, नामांतरण के प्रकरण है या सीमांकन के हैं, वो निपट जाए। लेकिन अभी तक आप देखिए ना कि दूसरा चरण हो गया है, लेकिन अभी भी वही समस्या, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये जो पटवारी है वो कई बार कलेक्टर हो जाता है। ये उनके 2 चरणों की जो मुझे लगता है कलेक्टर का बाप हो जाता है। जी, कलेक्टर का बाप हो जाता है। यानी इससे बड़ा विशेषण और क्या हो सकता है पटवारी की महत्ता के लिए, कि कितनी इम्पोर्टेंट कड़ी है कि कलेक्टर साहब कुछ कोने कहते रहे, लेकिन पटवारी साहब कहेंगे मोह का फर्क पड़ा थे, बोले जाओ कलेक्टर के पास, कलेक्टर अपनी कलेक्टरी झाड़ोगो और मैं अपनों काम करूँगो। तो काम वहीं का वहीं मसला। तो मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है दिनेश जी, आप जिस तरह से उन्होंने इसको रिप्रिमेंड करते हुए बहुत साफ तौर पर कहा है कि अब भैया गई प्रणाली अब आपके हाथ से, अब तो सब आसानी से होगा। और आमतौर पर पटवारियों के विरुद्ध बोलना भी बड़ा कठिन माना जाता है, तुरंत हड़ताल पे जाते हैं नहीं तो। जी हाँ, मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है वो निश्चित तौर पर है, लेकिन जमीन पर जब तक उनके जो कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, ये यदि नहीं समझेंगे कि उनकी मंशा के अनुरूप काम हो, आप कहीं भी चले जाइए। आप अभी जो बात हो रही है संपदा 2 जिसकी जिक्र कर रहे हैं कि आप रजिस्ट्री के साथ आपका नामांतरण हो जाएगा, ये तो आगे आने वाली है। लेकिन आप देखिए कि जो सैकड़ों प्रकरण, हजारों प्रकरण, अभी 2 बार अभियान चलाया तो इनकी 0 हो जाना चाहिए, सारे प्रकरणों का निराकरण हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी वो ऐसा स्थिति में है। तो इसको तो रेवेन्यू मिनिस्टर को देखना है। रेवेन्यू मिनिस्टर ने तो सीहोर में ही आप वो खड़े एक नायब तहसीलदार को सस्पेंड किया था केवल इसी कारण से। वो खुद मतलब उनका खुद का जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसको ये रिव्यू करना है, जिसको वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के कलेक्टर का बाप हो जाता है, तो कलेक्टर को ही बताना पड़ेगा कि वो सबसे ऊपर है और उन्हें ही एक्शन लेना होगा। और अगर पटवारी से ऊपर तहसीलदार, तहसीलदार से ऊपर एसडीएम, एसडीएम से ऊपर कलेक्टर, और फिर रेवेन्यू की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कमिश्नर, अगर इन सब के बीच में एक अच्छा समन्वय हो तो ज़मीन जायदाद के जो मसले हैं उनमें बहुत बड़ी कमी आएगी। जो कोर्ट्स में जाते हैं, जो बंदूक उठाने और कई बार पीढ़ियों तक चलने वाली दुश्मनी का कारण बनते हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ पटवारी संघ के अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश पटवारी संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र जी। उपेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। हम ये बात कर रहे थे कि कई प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिन पर सवाल उठते हैं। जनसेवा का माध्यम है राजनीति, उस पर भी, हम पत्रकार जिस प्रोफेशन में हैं उस पर भी सवाल उठते हैं, न्यायिक प्रणाली पर भी उठते हैं और चिकित्सा प्रणाली पर भी उठते हैं। लेकिन पटवारी प्रणाली पर इतने सवाल उठने लगे हैं, आपको भी झिझक तो होती होगी। और आज जो मुख्यमंत्री जी ने बात की है तो सर बेहतर करिए ना। आखिर हम धन के लिए तो ठीक है, लेकिन जितना उपयोगी है धन, उससे अधिक महत्वपूर्ण है सम्मान। तो एक अपना, माफ कीजिएगा मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन एक सम्मेलन बुलाकर अपनी प्रतिष्ठा को फिर से और बढ़ाइए। बिल्कुल संस्था को बढ़ाएंगे, लेकिन उसकी बात सबसे बड़ी चीज होती है, देखिए समय। और जितना काम पटवारी से लिया जा रहा है, जहां तक सोच की बात है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है पटवारी के लिए
उनकी बात भी है, सभी उंगलियां तो एक बराबर होती नहीं है। और निश्चित रूप से चौथा स्तंभ की, लेकिन उपेंद्र जी, कहा यह भी जाता है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात आपने सही कहा। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, और उस पर सारी मछलियों पर इल्जाम नहीं लगा सकते ना। हमारा तालाब तो गंदा हुआ सर, तालाब तो गंदा हुआ, बिल्कुल तालाब गंदा हुआ। लेकिन एक चीज आपको बता दें, पहले भी पटवारी की जिम्मेदारी केवल प्रतिवेदन की थी, और आज भी पटवारी की जिम्मेदारी प्रतिवेदन की ही है। पटवारी को कभी भी नामांतरण बंटवारा करने का अधिकार नहीं था। जी। अब बात यह है, सबसे बड़ी चीज क्या, सारा इल्जाम क्या है ना, कि जो नामी चोर होता है वो ज्यादा बदनाम होता है। तो पटवारी शब्द बदनाम हो गया, बाकी पटवारी की जिम्मेदारी उतनी ही थी जितनी है अभी। हाँ, एक अच्छी चीज हो गई है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है कि उन्होंने ऑनलाइन प्रतिवेदन देने का कर दिया है। तो ऑनलाइन प्रतिवेदन प्रभारी तुरंत दे देता है। अब पहले वही प्रतिवेदन वो तहसील में जाके देता था। अब तहसील के बाबू ने अगर रख लिया, अगर फाइल के साथ नहीं लगाया, तो पटवारी बदनाम हुआ जी। लेकिन अभी ऑनलाइन में क्या, वही पटवारी तो प्रतिवेदन दे रहा है ऑनलाइन, तो अब आपका जल्दी जल्दी हो रहा है। वही पटवारी ऑफिस में देता था तो नहीं करते थे, तो नहीं होता था। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है सर कि आदेश कभी भी पटवारी को नहीं था। जब आप प्रक्रिया करेंगे, अब जैसे थोड़ी देर के लिए आपको एक बात पर आना चाहूंगा कि अभी बटांकन के अभियान चलाया गया जी, बटांकन का अभियान चलाया गया। मैं इसलिए ये आज बात कर रहा हूं क्योंकि बटांकन के कारण अभी भविष्य में क्या होने वाला मैं वो बता रहा हूं आपको। आपके भोपाल में कितने बटांकन एक दिन में कर दिए गए, कैसे कर दिए गए, क्यों कर दिए गए, इन चीजों के सवाल बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। बटांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अभी आप लोग बात कर रहे थे कि एक किसान की लड़ाई अगर समझ रहा हूं, 3 पीढ़ियां समझ रहा हूं जी, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे ही छिपी रह जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये निवेदन आपसे जरूर करूंगा कि जो छवि है, जैसे कहा जाता है कि तमाम उम्र में यही गलती करता रहा, धूल थी चेहरे पर और मैं आईना साफ करता रहा। कुछ गलती हमारी भी हो सकती है, उसे दूर करें। और आपने बड़ी संजीदगी से बात की है कि ये जो आवेदन देने की प्रणाली है, इसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने प्रश्नों के जवाब देने का भी पूरी शिद्दत से साहस जुटाया। आगे और बेहतर करने की कोशिश, और कोई निर्णय और कोई ऐसा फैसला तो नहीं जो चुनौती दे? निवेदन है सर कि हम किसान का काम करते हैं, जमीन पे काम करते हैं जी। तो जब ऐसी कोई योजनाएं बनाए उसमें उसको शामिल किया जाए जी। हम गांव में अभी सभी बांधों में पानी भरा था, फिर भी बटांकन किया गया कि बटांकन हो। बटांकन नहीं करोगे तो सस्पेंशन हुए, बाकी कार्यक्रम हुए। तो बटांकन बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसमें बिना मौके पे जाए नहीं कर सकते। अब बरसात के समय में अगर बटांकन का अभियान चलेगा तो कितना अच्छा बटांकन होगा, आप ये बताइए। ठीक बात है, आपकी बात भी सुनी जाए। आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि पटवारी बिना साधन के, बिना संसाधन के और बिना प्रशिक्षण के काम कर रहा है जी। इस बात को मैं बार बार उठाता रहा हूं आपके माध्यम से, आगे भी उठाते रहिए। हमारे माध्यम से भी आपकी ये बात जा रही है, और मुझे लगता है कि एक बार आपके एक संजीदा प्रतिनिधि मंडल को, जिसका नेतृत्व आप ही करें, मुख्यमंत्री से मिलकर ये भी मुझे लगता है, मैं फिर सलाह देने की धृष्टता कर रहा हूं कि हम तो अपने को बेहतर करेंगे, हमें जो और चीज़ें बेहतर करने की हैं उसकी अपेक्षा सरकार से और सरकार के मुखिया के नाते आपसे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उपेंद्र जी कि आपने बड़े साहस से और बड़ी मजबूती से अपनी बात हमारे साथ साझा की है। मिथुन अहिरवार जी, कांग्रेस के हमारे युवा प्रतिनिधि, उनकी एक क्विक रिएक्शन। आज का विषय अराजनीतिक रहने देंगे, ऐसा मेरा करबद्ध प्रार्थना है, तो बहुत अच्छी चर्चा हो जाएगी जी। देखिए शरद जी, आज का विषय प्रशंसनीय भी है और इतना वाइड डोमेन का ये विषय है कि इसे मैंने 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। पहला इसका एडमिनिस्ट्रेटिव भाग है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरा इसका तकनीकी पक्ष है और तीसरा इसका मानवीय पक्ष है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव भाग में यदि आप देखें तो जैसे पुलिस की बात हम करते हैं तो पुलिस में सबसे छोटी इकाई यदि आरक्षक को माना जाता है, आरक्षक और पटवारी और डीजीपी और कमिश्नर ऑफ टैक्सेस की सब बराबर की इज्जत के हकदार हैं। लेकिन कहने में ये कहा जाता है कि पटवारी जो है पूरे सिस्टम में राजस्व विभाग का आरक्षक होता है। तो यदि मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि सारी गलती पटवारियों की है और ऊपर तक सब लोग पाक साफ हैं, तो इससे हम थोड़े से असहमत हैं। आपने देखा होगा कि जो सरकार की मंशा है, आपने सुना होगा कि हमने भी कहा कि ऊपर संभागायुक्त जो राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी है संभाग का, कलेक्टर, राजस्व अधिकारी, एसडीएम, तमाम सबकी जिम्मेदारी है जी। जी बिल्कुल, और आपकी बात में ही मैं अपनी बात को ऐड करते हुए सरकार को ये सुझाव देना चाहता हूं कि उदाहरण के तौर पर मैंने पुलिस का जिक्र भी इसलिए किया कि
आपने ऑनलाइन एफआईआर की एक व्यवस्था मध्य प्रदेश में शुरू की थी। आपने कहा था कि हम ऐसा एक मध्य प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाएंगे जिसमें आप घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर करिए यदि आपको कोई आपत्ति है, और यदि आपको और ज्यादा आपत्ति है तो फोन करके पुलिस को आप घर बुला सकते हैं। उस व्यवस्था का हश्र क्या हुआ? आज ही इनके एक विधायक हैं प्रदीप पटेल जी मऊगंज के, वो एक पुलिस अधिकारी के सामने नतमस्तक कर रहे हैं, अजय विश्नोई जी अपना समर्थन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को आप उस रूप में लागू नहीं कर पाए जिसकी आपने जो आपकी मंशा थी, जो आपने वादा किया था। मैं राजनीतिक बात आज नहीं करना चाहता। दूसरा पहलू इसका टेक्निकल है। टेक्निकल पहलू में यदि हम ये देखें कि अभी कुछ समय पहले माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर जो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पूरा हैक हो गया था, ना कोई फ्लाइट्स बुक कर पा रहा था, ना कोई कंप्यूटर से काम कर पा रहा था। इस देश के आईटी मिनिस्टर रहते हुए रविशंकर प्रसाद जी का अकाउंट हैक हो गया था। मध्य प्रदेश में ही एपेक्स बैंक का भी सर्वर हैक हो गया था। ई नगर पालिका का पोर्टल हैक हो गया था। कैलाश विजयवर्गीय जी का अकाउंट अभी हैक हो गया था। ओटीपी बेस्ड सिस्टम जिसे आप आधार से वेरीफाई करवाना चाहते हैं, इसमें एक व्यवस्था रखी गई है यदि, तो ये एकदम फुल प्रूफ नहीं है। और इसका कारण ये है कि ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में एक बड़ा डिजिटल डिवाइड है। जो एक किसान है, यदि वो अपनी इस ऑनलाइन सिस्टम के जरिए कुछ काम, थोड़ा संक्षेप में क्योंकि आज वक्त कम है तो जी मैं संक्षेप में कहता हूं। मुझे ये लगता है कि उस डिजिटल डिवाइड की वजह से एक हैक होने की भी व्यवस्था की एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये है कि ये बिल्डर्स के लिए ज्यादा, या ऐसे लोग जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हैं, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और तीसरा इसका मानवीय पहलू ये है कि मानव को तो आप उसमें से हटा नहीं रहे हैं, पटवारी को क्या निकाल दिया जाएगा? पटवारी वहीं रहेंगे। आपने कुछ व्यवस्थाओं को ऑनलाइन किया, और ये जो एक बहाना आता है कि साहब सर्वर बिजी है इसलिए हम लोग आगे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो पटवारी की इसमें नई भूमिका क्या होगी? इसके बारे में यदि आप लोगों को बताएंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर। महत्वपूर्ण सवाल आपने खड़े किए हैं। बिल्कुल ठीक है आपकी ये कुछ बातें से मैं सहमत हूँ कि नगरीय क्षेत्रों में बिल्डर्स जो हैं उनकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन की खरीदी बिक्री में एक पूरे जिसको कहते हैं कि एक पूरे नेक्सस के ज़रिए ये काम आगे बढ़ता है। घनश्याम जी, वक्त कम है इसलिए आज एक ही राउंड में बात कहनी है। अब समग्र तौर पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी 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 मैंने अभी आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जी को भी सुना, मिथुन जी को भी सुना, और हमारे पटवारी संघ के अध्यक्ष ने भी अपना वक्तव्य रखा। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ये जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के वो पुजारी हैं, और जनता के हित कल्याण के लिए क्या हो सकता है इस हेतु हम जब जब जैसे जैसी आवश्यकता रहती हैं उस प्रकार के काम माननीय सरकार के द्वारा और मुख्यमंत्री जी द्वारा होते हैं। और इसलिए जनता जनार्दन परेशान ना हो, जनता को कहीं किसी प्रकार की कोई उनके ऊपर इस प्रकार का भाव ना आए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में इस प्रकार की बात कही है। और आपने सही कहा कि इस प्रकार के जो अंग हैं चारों, हमारे पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर और ऊपर उसके ऊपर कमिश्नर, इन सब कुल मिलाकर के हम जो जनता के हित कल्याण के लिए क्या हो सकता है इसमें हमको सबको सहभागिता निभाना चाहिए। और मैं भी एक क्षेत्र का, जब मैं विधायक था, अभी भी मैं वहाँ का प्रतिनिधि हूँ, मैं बिल्कुल निवेदन करता हूँ कि अभी जैसे अभी बरसात का समय आया या अन्य प्रकार की कहीं किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो सबसे पहले रिपोर्ट के लिए पटवारी से ही अपेक्षा रहती है, वहाँ के हमारे रोजगार सहायक से अपेक्षा रहती है, वहाँ के हमारे सचिव से अपेक्षा रहती है कि उसकी रिपोर्ट, उसकी जो टिप्पणी है वो सटीक रूप से उस व्यक्ति विशेष के, उस किसान के, उस ग्रामीण के, वो जो अपेक्षा उसकी है, अगर कोई परेशान है, कहीं किसी प्रकार की उसकी दुख दर्द आया है, वो प्राथमिकता से उसकी टिप्पणी लगती है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही तलखी के साथ कहा उनका कि जो भी इस प्रकार की अपेक्षाएं हैं उनमें हम सब लोग खरा उतरें, और जनता ये जनार्दन होती है, और जनता जनार्दन होने के नाते हम सब लोगों की उनकी जो भी अपेक्षाएं, जो भी काम है, सहज भाव से हम सब लोग उनको करें। ऐसा मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य इस बात को इंगित करता है। और मैंने भी देखा है अनेक जगह पे कि हम लोग भी अपेक्षा करते हैं, जब भी पटवारी जो भी क्षेत्र के होते हैं, हल्के के होते हैं,
जी उनसे कहते हैं और वो उस पर तत्काल कार्रवाई भी करते हैं और अपनी रिपोर्ट लगा करके संबंधित अधिकारी तक पहुंचाते हैं और जिससे शासन की योजनाओं का लाभ संबंधित व्यक्ति को मिले। इस हेतु इस प्रकार की टिप्पणी उनके द्वारा हो सकती है। चलिए, मुख्यमंत्री जी ने एक बीड़ा उठाया है, सराहनीय बीड़ा है। आमतौर पर राजनेता या ब्यूरोक्रेसी कई बार इन विषयों पर खुलकर बात करने से बचती है, लेकिन वो प्रणाली हमें अपने डिलीवरी सिस्टम में लानी पड़ेगी जो कहीं ना कहीं अगर आत्म मूल्यांकन के लिए विवश नहीं करती, क्योंकि आत्म मूल्यांकन निजता का विषय है, व्यक्ति का इंडिविजुअल सब्जेक्ट है कि वो समझ रहा है कि नहीं इस नैतिक पक्ष को कि मुझे भी तो देखना है मैं गलत हूं कि सही हूं। तो मॉनिटरिंग इतनी मजबूत हो, निगरानी इतनी मजबूत हो कि आत्म मूल्यांकन अगर वो नहीं कर रहा है, खुद का मूल्यांकन नहीं कर रहा है, तो वो निगरानी उसको आत्म मूल्यांकन पर मजबूर कर दे और उसको सही रास्ते पर रखे। पश्चिम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और तमाम चीज़ों के माध्यम से इस निगरानी का तंत्र बहुत मजबूत है, इसलिए वहाँ हथियार खरीदी जैसे अरबों डॉलर के सौदों में ही कथित घोटाले की बात आती है, लेकिन निचला तंत्र, चाहे वो चालान काटने का हो, किसानों की वेलफेयर स्कीम हो, वहाँ भ्रष्टाचार शायद बहुत कम है। इस प्रणाली की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री आगे बढ़ें, उनको बहुत शुभकामनाएं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।